नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से। आज हम ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक कर्म सिद्धांत के कुछ विषय जानेंगे। आज के इस ऑडियो में हम सच्चे मार्ग में से आगे की जानकारी करेंगे। दोस्तों, पत्री जी कहते हैं कि कर्म चक्र में हम सभी बंदी क्यों हैं। इसके बारे में जानने से पहले हमने अभी जो जाना उसके विषय में हम विवरण करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भगवान ने दो क्षेत्रों की रचना क्यों की है। सृष्टिकर्ता परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी अंश रूप आत्माएं भी उन्हीं के जैसे सृजन करें। खुद को जान के वो भी परम सत्य को समझें और इस परम सत्य को जानने के लिए आत्माओं को इच्छाओं और चित्त की तीव्र वृत्तियों को महसूस करना ही पड़ेगा। पर अगर इनके साथ ज़्यादा खेलेंगे तो अज्ञान के गड्ढे में गिर जाएंगे। सत्य में प्रेम, आनंद, ज्ञान, विज्ञान को जानने के लिए सारी परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ेगा। सृष्टिकर्ता ने एक आदर्श पिता की तरह सभी आत्माओं को कई प्रयोग करने की पूरी आज़ादी दी है। उनकी तरक्की में कभी भी दखल नहीं देने का फैसला किया है। फिर वो किस तरह आत्मा की तरक्की के बारे में निर्णय करेंगे, ये प्रश्न उठता है। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौमिक कानून, कर्म चक्र को बनाया है। आत्मा जब अपने कर्म को भोगने के बाद एक स्तर पर आ जाती है, तब इसके बारे में समझ आ जाती है। सच्चाई से ही ढूंढने वाले को इस ज्ञान विज्ञान की जानकारी होती है, बाकी किसी को नहीं। हर एक आत्मा अपनी उन्नति के लिए जांच करे, इसलिए स्वेच्छा, स्वतंत्रता, वासना, उद्देश्य, इन सब स्वतंत्र क्षेत्र में आते हैं। आत्मा जब एक स्तर पर पहुंच जाती है तो इच्छाएं, उद्देश्य और गहरा विज्ञान उसकी मंजिल तक पहुंचने में बाधक बन सकते हैं। इस कारण से सृष्टिकर्ता ने अपनी दूरदृष्टि से उन आत्माओं की सहायता के लिए विवेक आत्माओं के क्षेत्र की रचना की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या विवेक क्षेत्र में ज़्यादा विज्ञान होता है? तो हाँ, विवेक क्षेत्र में उन्नति बहुत ही तेज गति से होती है। सृजनात्मक शक्ति भी वहाँ असामान्य है, किंतु वहाँ प्रेम, उद्देश्य और ज्ञान की कमी होती है। इस क्षेत्र में रहने वाली आत्माएं अपनी रचनात्मक शक्ति से अपने स्वार्थ चिंतन में आकर खुद को ही भगवान समझने लगती है। पर स्वच्छंद क्षेत्र से उन्नत शिखरों तक पहुँचने वाले मास्टर्स इच्छा रहित होने के कारण अनंत प्रेम और लोक कल्याण की भावना से इस लोक की मदद करने की सोचते हैं। साथ ही विवेक क्षेत्र की आत्माएं स्वच्छंद क्षेत्र की आत्माओं को ज्ञान देने के लिए भी उपयोगी होती हैं। इसलिए वे अपनी सहनशीलता और अधिक शक्ति होने के कारण विवेक क्षेत्र की कुछ आत्माओं को उन्नत बनाने के लिए स्वच्छंद क्षेत्र में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अज्ञानी, भोली और निम्न स्थिति में रहने वाली आत्माओं को उन्नत स्थिति तक पहुंचने में मदद करें। इसलिए वो सही वक्त और सही आत्माओं का इंतज़ार करते हैं। उनकी स्वार्थ रहित कोशिश होने के कारण कई आत्माएं उनके मार्ग की तरफ आना शुरू कर देती हैं। अब विवेक क्षेत्र में भी कोई बदलाव हो रहे हैं। विवेक क्षेत्र की आत्मा भी जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सच के दूसरी तरफ का हिस्से को अनुभव करने के लिए और अपनी शीघ्र गति से उन्नति करने के लिए स्वच्छंद क्षेत्र में जन्म लेने का निर्णय ले रही हैं। अब एक और समझने वाली बात यह है कि अपनी आत्मा की उन्नति चाहने वाली आत्मा को अपने क्षेत्र को बदलने का अवसर होता है। स्वच्छंद क्षेत्र में एक बार जाने के बाद विवेक क्षेत्र की आत्माएं खुद ही जान लेती हैं
कि वहाँ बहुत परिवर्तन है, क्योंकि विवेक क्षेत्र की आत्मा विज्ञान में बहुत तरक्की करके आगे होने के कारण अपने ज्ञान को आसानी से समझ पा रही हैं। थोड़े समय के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, पर कुछ समय बाद जब विवेक क्षेत्र आत्माएं, दो तीन आत्माएं एक ही जगह पे ज्ञान देने लगती हैं, तब उनके बीच स्पर्धा, प्रतियोगिता प्रवृत्ति शुरू होकर स्वार्थ की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। उनके अंदर असामान्य योग्यता होने के कारण शासन करने का होड़ लग जाता है। साथ ही उन्हें ये खेल भी बहुत दिलचस्प लगने लगता है। विवेक क्षेत्र की आत्माओं ने पृथ्वी लोक में बहुत सारे सृजन किए, पर कोई ये सोचे कि उसकी ही सृजनता सबसे श्रेष्ठ है, तभी दूसरी आत्मा कोई नया नियम या नया सृजन कर लेती है। इस तरह इस मुकाबले में बहुत ही गंभीर रूप ले लिया, जिसके कारण ये सारी प्रबंध हर्ष उल्लास प्रसन्नता का न रहकर उद्यमपूर्ण यानी एफर्टफुल हो गया और मुश्किल हो गया। विवेक क्षेत्र की आत्माओं को ये पूर्ण रूप से ज्ञात था कि दोनों क्षेत्र की आत्माएं बराबर शक्ति वाली हैं, लेकिन स्वच्छंद क्षेत्र की आत्माएं अपने द्वारा की हुई गलतियों के कारण ही अज्ञानता में जी रही हैं। जब वो आत्मा स्वच्छंद क्षेत्र में भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद कर्म सिद्धांत की रूपरेखा को देखेंगी, तब उनको अपने विज्ञान चतुराई की अच्छी समझ होने के कारण वो सब अपनी गलतियों का एहसास करके उसे स्वीकार कर सुधारना चाहेंगी। इसलिए वो फिर स्वच्छंद क्षेत्र वापस आना शुरू करके वो आत्माओं के परिवर्तन होने के कारण दूसरे ग्रह के वासियों के रूप में आकर पृथ्वी लोक की मदद करने का लक्ष्य रखेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जानकारी हम अगली ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।